हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश कोर्स चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड बाय एनिस जंग। इस चैप्टर के जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, टॉप वीवीआई क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2024 के लिए जो 24 में होने वाला है एग्जाम, उसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो मैं आज डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को आज स्मार्ट आंसर कैसे किया जाता है कि कई सारा क्वेश्चन का जो है जवाब एक ही आंसर के द्वारा कैसे दिया जा सकता है, उसमें वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों। तो आप किस तरीके से कई सारा क्वेश्चनों का जवाब एक ही आंसर के माध्यम से दे सकते हैं वो मैं आपको कंप्लीट एक बाय एक करके दिखाऊंगा। तो वीडियो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे है। तो कि व्हाई हैड द रैक कीपर कम टू लिव इन सीमापुरी, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और में दिया हुआ, कई सारा क्वेश्चन रहता है और में दिया हुआ, टू विच कंट्री डिड साहिब पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, व्हेन डिड दे कम टू इंडिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाई डिड साहिब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। तो ये तीनों क्वेश्चन का जो है दोस्तों जवाब एक ही आंसर के थ्रू कैसे दे सकते हैं वो देखिए। कि जो वो लोग रैक कीपर जो है वो सीमापुरी क्यों आगे रहने के लिए, या फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि तो सेकंड क्वेश्चन वहीं पे देखिए दोस्तों कि टू विच कंट्री डिड साहिब पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग टू, कि जो ओरिजिनली जो है वो साहिब का पेरेंट्स जो है कहाँ से बिलोंग करता था। व्हाई डिड दे कम टू इंडिया, और वो इंडिया क्यों आ गया था। और में दिया गया देखिए दोस्तों कि व्हाई डिड साहिब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, कि जो साहिब का पेरेंट्स है उन्होंने ढाका क्यों छोड़ दिया तो इंडिया क्यों आ गया था माइग्रेट करके। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप एक ही आंसर कर लीजिएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकिएगा दोस्तों। देखिए कि आंसर क्या है कि वंस साहिब पेरेंट्स लीव इन बांग्लादेश, की एक बार जो क्या था, एक बार जो साहिब का पेरेंट्स जो है वो कहाँ रहा करता बांग्लादेश में रहा करता था। एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कि ढाका के जो ग्रीन फील्ड वहाँ पे रहा करता था। देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, और वहाँ पे कई बार क्या हुआ, कई सारा स्टॉर्म आया और जो उसका घर है उसको उड़ा करके ले गया। दैट्स वाई दे माइग्रेट टू दिल्ली, और इस वजह से वो दिल्ली आ गया एंड सेटल डाउन इन सीमापुरी, और वो दिल्ली का जो छोटा सा जगह है सीमापुरी वहाँ पे रहने लगा। लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, कि यहाँ पे आकर के अपना कुछ ऑक्यूपेशन को ढूंढने के लिए आ गया था दोस्तों। तो ये जो आप एक आंसर कर लीजिए दोस्तों, और अब तीनों का आंसर आप आसानी से दे सकिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं कि व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स, कि सीमापुरी के जो भी बच्चे थे उन लोगों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था और उसके पेरेंट्स के लिए क्या था। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, इन व्हाट सेंस इन गार्बेज गोल्ड टू द रैक कीपर, कि कैसे आप बोल सकते हैं कि कौन सा सेंस से कि जो रैक कीपर के लिए जो गार्बेज था वो गोल्ड था। चलिए देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें भी देखिए कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से अबाउट द रैक कीपर्स। ये गार्बेज जो था वो रैक कीपर लोगों के लिए सोना था, ये ऑथर जो है क्यों कहा था। तो देखिए दोस्तों, ये भी देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर का ये हो गया, ये भी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों का जो है आप एक ही स्मार्ट आंसर दे सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन के लिए सुटेबल आंसर रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों क्या है, गार्बेज मीन्स गोल्ड, गार्बेज का मीन्स क्या था, गोल्ड था। टू द पुअर रैक कीपर, उन पुअर जो रैक कीपर थे जो चुनते थे कूड़ा कचड़ा को, उन लोगों के लिए जो था गार्बेज एक गोल्ड था। बिकॉज सम ऑफ इट कैन बी सॉल्व फॉर कैश द बिकमिंग ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर चिल्ड्रेन सीमापुरी एंड देयर टू पेरेंट्स, क्योंकि वो चुन करके उसको कभी कभी क्या करता था, वो बेचा करता था, जिससे उसको कुछ पैसे मिलते थे और जिससे वो रहा अपने सीमापुरी में जो अपने पेरेंट्स बच्चों को पाला करते थे। इट प्रोवाइडिंग देम टू देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये क्या करते थे, उन चीज़ों की वजह से ये अपने डेली का खाना को, अपने पेट को पाल सकते थे, अपने छत को बना सकते थे। इस तरीके से वो ऑथर जो है इसको ये बोला गया है दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, कि किस तरह का गोल्ड जो है जो सीमापुरी के लोग हैं वो गार्बेज में ढूंढा करते थे। कि द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज विच कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, कि जो सीमापुरी के लोग थे गार्बेज में वही चीज़ को ढूंढा करते थे, वैसे चीज़ को ढूंढा करते थे जिससे उसको मनी मिले। मीनिंग गोल्ड, मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि
उसके लिए मीनिंग गोल्ड ऐसे है कि वो जो भी मिलेगा उससे उससे वो कुछ खरीदेगा और वो अपने डेली जो खाने पीने का चीज़ें थे इट्स हेल्प देम अर्न देयर डेली ब्रेड की, जिससे वो अपना खाने के लिए कुछ का व्यवस्था कर पाए, रूप का व्यवस्था करवाए और देयर हेड्स को ढकने के लिए जो है रूप को व्यवस्था कर पाए, इसलिए उसको गोल्ड बोला गया। फॉर ए चाइल्ड गार्बेज में मीन समथिंग रैप्ड इन वंडर। कुछ बच्चों के लिए जो गार्बेज जो है वो क्या एक रैप वंडर है, वेयर एज फॉर एल्डर इट्स मीन सर्वाइवल। लेकिन उस कुछ एल्डर जो बड़े लोग हैं उन लोग के लिए सर्वाइवल का मतलब ये है कि वो लोग उससे अपने जीवन को बिता रहे हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को पाल पोस रहे हैं, अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, तो उसके लिए सर्वाइवल का मीनिंग है दोस्तों। कि डिस्क्राइब कीजिए कि डिस्क्राइब मुकेश एन एम्बिटियस पर्सन, कि मुकेश जो है किस तरीके से एम्बिटियस पर्सन है। मुकेश इज एन एम्बिटियस पर्सन बिकॉज ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। एक एम्बिट पर्सन इसलिए बोला गया क्योंकि वो जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द विक्टियस वेब ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिली बीइंग इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग की। और वो ये करके अपनी जो जनरेशन का जो शुरुआत से वो एक बैंगल, उसके पेरेंट्स बैंगल मेकिंग बना रहे, चूड़ियाँ बना रहे, उस चीज़ को, उस जनरेशन को वो तोड़ना चाह रहे हैं। ही हैज़ द करेज टू ड्रीम बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। और उसके पास एक किस तरीके से एक मोटर मैकेनिक वो बनेगा, उसके अंदर एक क्या था, करेज था, एक हौसला था, एक सपना था, किस तरह का वो बन सकता है, जब ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डेस्टिनी। और इस तरीके से वो ये उसका इस तरह से उसको एम्बिटियस पर्सन बोला गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है कि व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का ड्रीम क्या है। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल ही ड्रीम। क्या आपको लगता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं कर पाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। और में देखिए दोस्तों क्या है, हु इज मुकेश, मुकेश कौन था, वाज इज ड्रीम, उसका ड्रीम क्या था। थर्ड क्या है, इज पॉसिबल टू मेक ए रियलाइज टू इज ड्रीम, क्या पॉसिबल है कि मुकेश अपना ड्रीम को पूरा कर पाएगा। जस्टिफाई और जस्टिफाई कीजिए। और भी क्या है, व्हाट वाज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या है इन योर ओपिनियन। ही अचीव हिज ड्रीम, अपने ओपिनियन दीजिए कि वो अपना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और भी है, वाई इज मुकेश ड्रीम ऑफ लर्निंग टू ड्राइव ए कार इन मिराज, कि मुकेश का ड्रीम क्यों एक कार वो चलाना चाहता, ड्राइव ए कार चलाना चाहता था। दोस्तों देखिए जितने भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुकेश बिलोंग टू द बेंगल मेकर, मुकेश बिलोंग टू द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो है एक बेंगल मेकर जो है जो कहाँ बिलोंग करते हैं, फिरोजाबाद से। वेयर ईच फैमिली इज इंगेज इन बेंगल मेकिंग, जहाँ पे हर एक फैमिली जो है बेंगल मेकिंग करने में इंगेज रहता है। ऑन आस्किंग मुकेश से आई विल बी मोटर मैकेनिक, और जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या करेगा तो वो क्या बोलता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। विल लर्न टू ड्राइव ए कार, और मैं ड्राइव कार करूँगा, पहले चलाऊँगा फिर मैं सीखूँगा। द वांट्स टू बी ऑन मास्टर, और इस तरीके से वो एक ऑन मास्टर बनना चाहता है।